विधानसभा सत्र आज जोरदार हंगामे के आसार। नेता प्रतिपक्ष महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलेंगे हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे अपनी बात। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर जांच टीम के बयान देने पर रोक। जिला अदालत ने लगाई रोक। बिना आधिकारिक पुष्टि के नहीं होगी मीडिया रिपोर्टिंग। रामपुर तिराहा कांड पर आज आएगा फैसला। 1994 में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने की थी फायरिंग। 7 की हुई थी मौत, कई हुए थे घायल। कुशीनगर और उन्नाव में रफ्तार बनी काल। अलग अलग सड़क हादसों में 5 की मौत। पुलिस दोनों मामलों में कर रही कार्रवाई। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। विधानसभा सत्र का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का संबोधन होगा। 12:30 बजे सदन में बोलेंगे नेता विपक्ष अखिलेश यादव। नेता प्रतिपक्ष महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे। सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े भी सीएम योगी प्रस्तुत करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का ही संबोधन होगा। 12:30 बजे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे और सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां विधानसभा सत्र का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का ही संबोधन होगा। 12:30 बजे सदन में नेता विपक्ष अखिलेश यादव बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोलेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, विधानसभा सत्र का आज का दिन देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का ही संबोधन होगा। जी बिल्कुल, बता दूं कि आज सदन का महत्वपूर्ण दिन है। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन सदन में महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि आज नेता विपक्ष 12:30 बजे बोलेंगे और नेता विपक्ष अखिलेश यादव महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बोलेंगे। इसके बाद नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे और सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। नेता सदन फिलहाल जिस तरह से लगातार विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार विधानसभा में अपनी आवाज उठा रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के आज आखिरी दिन बैठक हंगामेदार रहेगी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जो है सदन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और 12:30 बजे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज संबोधन करेंगे। जी आशिफ बेग जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली खबर का। आज से लागू होगी विधानसभा की नई नियमावली। झंडे बैनर मोबाइल सदन में विधायक नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष के आसन के पास भी जाने पर रोक रहेगी। सदन की कार्यवाही से ऑनलाइन विधायक जुड़ सकेंगे। विधानसभा की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। नई नियमावली में सत्र संचालन के विषय में बदलाव आएंगे। सत्र बुलाने के लिए अब नोटिस अवधि 7 दिन की होगी। नए नियम में अध्यक्ष को पीठ नहीं दिखा सकेंगे विधायक। सदन की कार्यवाही के समय दस्तावेज फाड़ने पर भी रोक लगी है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आज से विधानसभा की नई नियमावली लागू होगी। झंडे बैनर मोबाइल सदन में विधायक नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष के आसन के पास भी जाने पर रोक रहेगी। सदन की कार्यवाही से विधायक ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। विधानसभा की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। नई नियमावली में सत्र संचालन के विषय में बदलाव होगा। इसके साथ ही सत्र बुलाने के लिए अब 7 दिन की अवधि नोटिस होगी और नए नियम में अध्यक्ष को विधायक पीठ नहीं दिखा सकेंगे। सदन की कार्यवाही के समय दस्तावेज फाड़ने पर भी रोक लगी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से विधानसभा की नई नियमावली लागू होगी। झंडे बैनर मोबाइल सदन में विधायक नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष के आसन के पास जाने पर भी रोक रहेगी। तो नई नियमावली आज से लागू होगी विधानसभा की।
झंडे, बैनर, मोबाइल विधायक सदन में नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष के आसन के पास जाने पर भी रोक रहेगी। सदन की कार्यवाही से ऑनलाइन विधायक जुड़ सकेंगे। विधानसभा की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे मुजफ्फरनगर से आ रही खबर का, जहां रामपुर तिराहा कांड पर आज फैसला आएगा। 1994 में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनवाने की मांग की थी। मूल दस्तावेज खोने पर फोटो स्टेट पर सुनवाई की अपील थी। दूसरे पक्ष ने फोटो स्टेट पर सुनवाई पर आपत्ति लगाई थी। अब कोर्ट में आज रामपुर तिराहा कांड पर फैसला आएगा। दिल्ली जाते समय आंदोलनकारियों पर फायरिंग हुई थी। रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर गोलीबारी हुई थी। तो मुजफ्फरनगर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामपुर तिराहा कांड पर आज फैसला आएगा। आपको बता दें 1994 में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी, जबकि कई घायल हुए थे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनवाने की मांग की थी। मूल दस्तावेज खोने पर फोटो स्टेट पर सुनवाई की अपील थी। वही दूसरे पक्ष ने फोटो स्टेट पर सुनवाई पर आपत्ति लगाई थी। अब कोर्ट में आज फैसला आएगा। दिल्ली जाते समय आंदोलनकारियों पर फायरिंग हुई थी। रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर गोलीबारी हुई थी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, रामपुर तिराहा कांड पर आज फैसला आएगा, क्या पूरी जानकारी? विनय, रामपुर तिराहा कांड पर आज फैसला आएगा। किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल खबर का रुख करते हैं। रामपुर तिराहा कांड पर आज फैसला आएगा। 1994 में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनवाने की मांग की थी। मूल दस्तावेज खोने पर फोटो स्टेट पर सुनवाई की अपील की थी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ दोबारा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, रामपुर तिराहा कांड पर आज फैसला आएगा, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि मामला मुजफ्फरनगर का है, जहाँ पे 7 आंदोलनकारियों की जो मौत हुई थी और घायल हुए थे, उसी को लेकर के चल रहा था कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनवाने की मांग को लेकर के जो है वो चल रहा था। तो इसी को लेकर के जो है आज यहाँ पे कोर्ट का फैसला आएगा रामपुर तिराहा कांड को लेकर के, और सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ पे बढ़ा दी गई है। और रामपुर जो तिराहा का कांड था, वो जो मामला था, दिल्ली जाते हुए आंदोलनकारियों पर फायरिंग हुई थी, उसी सब चीजों को लेकर के जो है आज जो ये जो फैसला आने वाला है, ये काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि मामला जो है काफी दिनों से जो 1994 से मामला जो है लटका पड़ा है, और आज जो ये लगभग 27 सालों बाद जो है ये फैसला आएगा, तो लोगों को भी इंतजार है कि इसमें क्या फैसला कोर्ट देती है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे अम्बेडकर नगर से, जहां सीटीओ के स्टेनो कार्यालय में चोरी हुई है। अलमारी से जरूरी कागजात चोर ले गए। सीटीओ कार्यालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब है। सिक्योरिटी के बावजूद भी विकास भवन में चोर पहुंचा और चोरी को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। स्टेनो की शिकायत पर अकबरपुर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। तो अम्बेडकर नगर से आपको खबर बता रहे, जहां सीटीओ के स्टेनो कार्यालय में चोरी हुई है। अलमारी से चोर जरूरी कागजात भी ले गए। सीटीओ कार्यालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब है। ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, सीटीओ के स्टेनो कार्यालय में चोरी हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि अम्बेडकर नगर के सीटीओ कार्यालय जो है उस वहाँ से जो है चोरी करने का मामला उजागर हुआ है, और वहाँ की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जो वहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं वो खराब हैं। अगर कैमरे वो ठीक होते तो पता लगाया सकता था कि कौन किसने चोरी की ये वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई भी करेगी। विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे कुशीनगर से, जहां कुशीनगर और उन्नाव में रफ्तार काल बनी। अलग अलग सड़क हादसों में 5 की मौत हो गई है। कुशीनगर में अनियंत्रित कार नहर में गिरी, जिसमें 3 की मौत हो गई है। रामकोला थाना के दामोदरी पुल की यह घटना है। दूसरी तरफ उन्नाव में कार सड़क
वे ट्रॉली से टकराई है। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कुशीनगर और उन्नाव में अलग अलग सड़क हादसों में 5 की मौत हुई है। कुशीनगर में अनियंत्रित कार नहर में गिरी जिसमें 3 की मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर उन्नाव की, तो वहां कार जो है ट्रॉली से टकराई है और दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे कुशीनगर से, जहां 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है। बदमाशों ने गोली मारकर बाइक लूटी है। बाइक लूटकर बदमाश फरार हुए। घायल बाइक सवार को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिन दहाड़े लूट की घटना से लोगों में दहशत है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। नेबुआ नौरंगिया थाना के लीलाधर छपरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है। बदमाशों ने गोली मारकर बाइक लूटी है। बाइक लूटकर बदमाश फरार हुए। घायल बाइक सवार को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, दिन दहाड़े लूट की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के 50 से ज्यादा गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। गांवों में पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं और इस दौरान एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हमारी टीमें लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। बाराबंकी जनपद की 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। इस समय जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके वजह से जिन जिन गांव में पानी इकट्ठा हो गया है या ज़्यादा जल जमा हो गया है, वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल लिया गया है और वहां पर उनकी जो भी सुविधाएं हैं, भोजन, पानी, दवा आदि की व्यवस्था कर दी गई है। हमारे तीनों तहसील के एसडीएम, तहसीलदार और जितने लोग भी बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग सक्रिय हैं। सभी हमारी बाढ़ चौकियां, राहत शिविर सक्रिय हैं। हमारे कंट्रोल रूम सक्रिय हैं। किसी भी प्रकार की स्थिति से हम लोग निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। झांसी के समथर थाना क्षेत्र के अंगथरी मौजे में एक महिला धान की फसल में वाटर पंप से पानी डाल रही थी, तभी अचानक महिला की साड़ी जल में फंस गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। तो झांसी के समथर थाना क्षेत्र के अंगथरी मौजे में एक महिला धान की फसल में वाटर पंप से पानी डाल रही थी, तभी अचानक महिला की साड़ी इंजन में फंस गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। एसटीएफ लखनऊ अयोध्या वन विभाग की संयुक्त टीम ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपी अयोध्या में पूजन सामग्री के बीच जानवरों की खाल और उनके अंगों की तस्करी करते थे। वहीं जब एसटीएफ ने गोदाम में छापा मारा तो चीते के दांत, इंद्रजाल और शियार सिंगी समेत वन संरक्षित सामग्रियां मिली। इसके बाद टीम ने 3 लोगों को अयोध्या और एक को गोंडा से गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 3 लोग पकड़े गए हैं और इसमें हम लोगों ने कुछ बाघ के दांत पकड़े गए हैं, मिले हैं, सियार संघी मिले हैं और जलीय जीवों के अवशेष पाए गए हैं। टी द्वारा इस पर जांच की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय के बारे में इस पर कमेंट करना सही नहीं होगा। अभी इनके अंतर्गत इन पर अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत सेक्शन 9/51 और 39 सेक्शन 9/51 लगवाया गया है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इनको अभी अयोध्या कोतवाली में इनको भी अरेस्ट कर।
मुजफ्फरनगर के चरथावल में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और किसानों ने भाग लिया। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन 11 अगस्त को बाढ़ पीड़ित किसानों के हक की लड़ाई के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेगी। ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी ने कहा कि हिंडन नदी में आई बाढ़ के चलते कई ग्रामों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अधिकारी सर्वे करे और सरकार किसानों को फसल का मुआवजा दे। हमारा 11 तारीख को है ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, उसमें 11 सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया जाएगा, जिसकी अगुवाई आपके प्रवक्ता चौधरी आगे टीएजी करेंगे। उसकी तैयारी करी हमने, कुछ किसानों की समस्या है उन पर चर्चा करी और जो है चकबंदी विभाग के बारे में चर्चा हुई। यहाँ से बैठ के किसान बहुत प्रताड़ित करके बहुत दुखी हैं, अधिकारी मिलते नहीं, लूट खसोट हो रही। इस पर बहुत जल्दी हाईकमान से बात करके इसका चकबंदी दफ्तर का भी घेराव करा जाएगा। लेकिन आज की जो मैन सभा थी हमारी वो जो है 11 तारीख के लिए थी। 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रैक्टर ले गए मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान में। एटा में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया, जहां मृत लेखपाल की बेटी ने मृतक की पत्नी बनकर लाखों की सरकारी राशि का गबन कर दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि लेखपाल बिजारत उल्ला खां का 30 नवंबर 1987 को निधन हो गया था। इसके बाद मृतक की बेटी ने पत्नी बनकर सरकारी राशि लेना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए आरोपी युवती ने 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक लेखपाल की बेटी की मृत्यु तो मृतक लेखपाल से भी पहले हो चुकी है। रजिस्ट्रार कानून को ने मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद से आरोपी महिला फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। थाना अलीगंज पर एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें ये बताना कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद भी पेंशन देती रही। इस अभियुक्ता के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई कुछ नहीं। घाघरा सरयू नदी में नेपाल के बैराजों से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण तराई क्षेत्र में तबाही का मंजर बन गया। सरयू नदी में जलस्तर बढ़ने से 5 मकान बह गए। तहसील सिरौली, गौसपुर, रामनगर और रामसनेही घाट के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। 50 गांवों में पानी घुसने की वजह से लोग घर से निकलकर ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां नाव की व्यवस्था न किए जाने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लखनऊ विधानसभा के बाहर एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला पेट्रोल पी और फिर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि गनीमत रही कि वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को आग लगाने से पहले ही पकड़ लिया और जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान महिला ने आरोप लगाया कि बागपत पुलिस उसके भाई की मौत के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर उसने विधान भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। तो लखनऊ विधानसभा के बाहर एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला पेट्रोल पे और फिर पेट्रोल उड़ेल कर आग लगाने लगी। हालांकि गनीमत रही कि वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को आग लगने से पहले ही पकड़ लिया और जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान महिला ने आरोप लगाया कि बागपत पुलिस उसके भाई की मौत के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर उसने विधान भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी में हो रहे एएसआई के सर्वे पर हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष के लोगों और वकीलों के साथ साथ अफसरों की मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी है। साथ ही बिना आधिकारिक पुष्टि के सर्वे पर मीडिया की रिपोर्ट करने पर भी रोक लगाई है। सुनवाई जनपद न्यायाधीश वाराणसी के कोर्ट में थी, जिसमें सबसे बड़ी जो एक्शन पे और उस पे ऑर्डर पास करने का माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि मीडिया की कार्रवाई, किसी प्रकार का सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इत्यादि पर ऐसा कोई भी समाचार प्रसारित करने पर आदेश दिया जाता है कि वो रोक रहेगा, जिस पर कि शांति भंग हो सकती है और मीडिया के लोग स्पॉट पे जाके कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और एएसआई के लोग भी मीडिया को कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और जो भी जानकारी मीडिया के लोगों को मिलनी है वो अपने माध्यमों से लें। इस प्रकार से किसी प्रकार की शांति भंग की आशंका
न बने, यह हिदायत दी गई है माननीय न्यायाधीश के महोदय के द्वारा और इस पे ऑर्डर हो। मुजफ्फरनगर के चुरथावल क्षेत्र के गांव मुत्रा रास्ते पर स्थित ईदगाह के गुंबद को किसी असामाजिक तत्व ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी अल्पसंख्यक समाज ने पुलिस को दी। पुलिस ने ईदगाह का निरीक्षण किया और इस दौरान समाज के लोगों ने मामले पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि आपसी भाईचारा कम नहीं होगा, ऐसी घटना के बावजूद सांप्रदायिक ताना बाना बना रहेगा। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। ईदगाह के एक पड़ोसी ने बताया, खेत के पड़ोसी ने, कि वहाँ से 2 गुम्बद तोड़ दी मीनार की। तो इसकी जानकारी मिलने पे हम यहाँ आए थे, देखा, उसकी सूचना हमने पुलिस को दी। कराने के मारो जो है अकबर में आपस में वो है, 2 संप्रदायिक झगड़ा बने, कोई काम कर गया, ये तोड़ दिया पर इसका मीनार। लेकिन हम तो नहीं इस बात को मानते, क्योंकि हमारे तो जितने भी मथुरा के भाई हैं, हमारे गांव के भाई हैं, नगर लगाई में संप्रदाय के जितने भी हम हैं, सब भाईचारा बना रहे। तो यही चाहे कि अमन रहे, भाईचारा रहे, और जो किसी ने ये ऐसा करा उसको उस पर कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर के कन्या इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाकर किया। इस दौरान मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष से 19 आयु तक के बच्चों को निःशुल्क पेट के कीड़ों की दवाई खिलाई जा रही है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि जनपद में 15,06,686 बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुजफ्फरनगर के कन्या इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने किया। इस दौरान मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। नगर पालिका स्कूल में है इस टाइम, और हमने बच्चों को यहाँ पेट के कीड़ों की मारने की वो दवाई खिलाई गई है। बच्चों को 15 लाख बच्चों को ये दवाई खिलाई गई है। हाँ, वहाँ भी हमने बच्चों को दवाई खिलाई। अमरोहा में प्रसव के दौरान निजी अस्पताल में जच्चा और बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। इस बीच अस्पताल में तैनात डॉक्टर मौके से फरार हो गए। इस दौरान सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की। हालांकि परिजनों ने स्टाफ पर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि जच्चा बच्चा की 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल स्टाफ परिजनों से पैसे वसूलता रहा। जी है, यहाँ मैंने भर्ती करी हम लोगों ने लाके। डिलीवरी केस था जिसमें बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। जो बच्ची पैदा हुई थी वो तो बच्ची एक्सपायर हो गई है। हम डॉक्टर को बोला अगर आपके पास की बात नहीं है, नहीं जम रहा तो आप डिस्चार्ज दिए, हम कहीं और दिखा देंगे। फिर भी मतलब डॉक्टर लापरवाही, जिन्होंने डिस्चार्ज दिया नहीं, और जो लड़की थी वो भी एक्सपायर हो चुकी, दोनों एक्सपायर हो गए। मरीज का जो है ऑपरेशन हुआ था, जिन डॉक्टर साहब ने किया था, उनका डॉक्टर साहब का नाम क्या है? चित्रक बंसल है। चित्रक बंसल जो है ऑपरेशन करने के बाद एक बार भी हमारे पास नहीं आए। हम उनसे बार बार शिकायत करते रहे कि हमारे मरीज की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। उनके जो असिस्टेंट है वही देखते रहे, और हमने कहा कि हमारे मरीज को रेफर कर दो, लेकिन वो कह रहे नहीं यहीं पे सही हो जाएगा, वेंटिलेटर पे बैठा है। उसके बावजूद नहीं माने। जब उनकी मृत्यु हो गई, जब बोले आज जो है आपने मरीज को जो है रेफर करके ले जाओ, मरीज तो यहाँ से 4 दिन से भर्ती, और 4 दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो है मरीज को रेफर कर दो, आपके बस की नहीं है। तो वो लेकिन नहीं मानना है। वो एक बच्चा हुआ था, वो बच्चे की मृत्यु हो गई है। अब जो भी कार्रवाई है डॉक्टर की लापरवाही से जो है उसकी मृत्यु हुई है, वो कार्रवाई हमारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।